आज हम मौर्यकालीन कला तथा स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित तथा बिंदुसार और अशोक सम्राट द्वारा परिवर्धित मौर्य काल कला की दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा है। भारतीय इतिहास के कला में क्षेत्र में पहली बार मौर्य काल में ही सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं और प्राचीन कला वस्तुओं में जिनकी तिथि कुछ विश्वास से बताना संभव है वे मौर्य काल के ही मिलनी शुरू होती है। प्रसिद्ध कलाविद वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि मौर्यकालीन संस्था बड़ी स्थायी और प्रभा से युक्त थी। उसका सर्वोत्तम रूप मौर्य काल में पाया जाता है। इस काल के दर्शन कई रूपों में होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। तो राज की कला के अंतर्गत वास्तुकला में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद का वर्णन किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ियों से हुआ था। इसका अवशेष वर्तमान में आधुनिक पटना के निकट कुम्भरार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस राजप्रसाद का निर्माण इतने भव्य और शानदार तरीके से किया गया था कि इनके विदेशी इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद का मुकाबला यूनान स्थित सूसा का राजप्रसाद नहीं कर सकता। लकड़ी के बने होने के कारण कालांतर में यह नष्ट हो गया, परंतु उसके अवशेषों को देखकर ही प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने कहा था, उसे देखने के बाद ऐसा लगा मानो उसका निर्माण किसी देवदूत के द्वारा करवाया गया हो। अब अगर गुफा स्थापत्य कला की बात करें तो मौर्यकालीन कला का एक बेहतरीन नमूना उस काल के गुहा स्थापत्य कला है, जिसमें दर्शन बोध गया में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर मिलते हैं। यहाँ से क्रमशः अशोक व दशरथ के गुहा अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं का निर्माण आजीवक भिक्षुओं के उपयोगार्थ किया गया है। चट्टानों को काटकर निवास बनाने का यह सबसे प्राचीन प्राप्त उदाहरण है। इन गुफाओं की कुल संख्या 7 है। बराबर की पहाड़ी पर 4 एवं नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं बनाई गई है। इसमें सम्मिलित रूप से 7 घरवा या 7 घर भी कहा जाता है। बोध गया में अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। इस कर्ण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाड़ में खुदा अभिलेख, नेग्रोध अभिलेख, सुदामा गुफा का अभिलेख स्वास्तिक अभिलेख और विश्व झोपड़ी का अभिलेख सुप्रिया अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि लोमस ऋषि की गुफा में कोई अभिलेख नहीं है, फिर भी यह मौर्यकालीन मानी जाती है। इस सभी गुफाओं में सुदामा गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसे अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में बनवाया था। लोमस ऋषि की गुफा वस्तुतः विन्यास की दृष्टिकोण से सुदामा गुफा में सामान्य रखती है, किंतु उनका भीतरी भाग गोल न होकर अंडाकार है। के अलावा इसके द्वार के मेहराब में हाथियों की सुंदर पंक्ति पत्थर काटकर बनाई गई है। इससे द्वार के अलंकरण का प्रारंभ परिलक्षित होता है। इस प्रकार लोमस ऋषि की गुफा बनावट व अलंकरण की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है। अशोक का पौत्र दशरथ अजीवक मत का अनुयायी था। उसने बोध गया में ही अर्जुनी पहाड़ी पर अजीवक भिक्षुओं के निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जो गोपी, बह्यक और बड़ीथिका। इसमें अशोक की भांति दशरथ ने भी अजीविकों को दान में दिया था। अशोक व दशरथ के उपर्युक्त सभी गुहाओं की दीवारें और छतें अपनी चिकनी व चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अत्यंत कड़ी ग्रेनाइट विशालों को धैर्य तथा परिश्रम से काट कर रहने के लिए सुंदर भवन बनाने की जिस कला का चरम विकास अजंता व एलोरा की गुफाओं में दिखाई देता है, उसका सूत्रपात मौर्य युग में ही किया गया था। अगर मौर्य युगीन मूर्ति कला की बात करें तो राजा अशोक ने जिन अनेक स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे, कला की दृष्टि से वे भी उतने ही महत्व के हैं जिनमें कि उन पर उत्कीर्ण लेख है। इन स्तंभों के शीर्ष पर बनाई जाने वाली पशु आकृतियां
कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। धौली के हाथी की तुलना में सांची और सारनाथ के सिंहों शैली अडम्ब पूर्वक है। तकनीकी की दृष्टि से रामपुरवा व सांडवही के सिंह के उच्च कोटि का सारनाथ के सिंह की मूर्ति के नीचे की पट्टी में भी एक लंबा डग भरते एक बलवान सांड का अंकन हुआ है। अगर मौर्यकालीन स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ खूब चमकदार, लंबे, सुडौल और एकात्मक हैं और खुले आकाश के नीचे बिना किसी सहारे के खड़े हैं, अर्थात ये अपने ही पूर्ण और स्वतंत्र हैं। ये कुंडाकार हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये मौर्य की दरबारी कला का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व है। ये सारे स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बनवाए गए हैं और इस पर मौर्यकालीन पॉलिश चढ़े हैं। जिस ढंग से विशाल, सुंदर, चमकदार तथा चिकने स्तंभ मौर्य युग में बने, वैसे न उसके बाद भारत में कभी बने और न ही अन्य देश में। मौर्य युग में भी किसी अन्य देश में ऐसे स्तंभ का निर्माण नहीं हुआ। डॉक्टर बी स्पूनर के अनुसार मौर्यकालीन कला पर विदेशी प्रभाव दिखाया गया है और उनके मौर्यकालीन भवन ईरानी अनुकृति पर निर्मित किया गया था। मार्शल का विचार इसी से मिलता जुलता है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र का राजप्रसाद पार्सिपोलिस के राजप्रसादों के अनुकरण पर है। लंबी, चिकनी, लाल वाले स्तंभों निर्माण नक्श-ए-रुस्तम और पर्सिपोलिस स्तंभों की आकृति पर हुआ है। पर्सिपोलिस ईरानी अखमीनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। शीर्ष पर अंकित आकृति भी उनके अनुसार विदेशी प्रभाव से प्रभावित है, परंतु यहाँ सूक्ष्मावलोकन किया जाए तो इस दोनों प्रकार के स्तंभों के असमानता के लक्षण कहीं अधिक प्रबल दिखते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's